समीना को यास्मीन की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कहती है, मैं तो बे औलाद थी, खुदा का शुक्र अदा करती हूँ उसने मुझे औलाद तो दी, और वैसे भी अभी तो ये छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ समीना और यास्मीन के बेटों की उम्रें भी बढ़ी थी, वहीं समीना के बेटे का कद जैसे वहीं रुक गया हो, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वहीं यास्मीन ने साथ साथ आधे आम वाली बात पूरे गांव में फैला दी थी और सभी लोग समीना के बेटे को अद्दा अद्दा कह के पुकारने लगे। भले ही अद्दे में छोटे कद की खामी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें और ज़्यादा खूबियाँ ज़ाहिर होने लगी। जहानत में तो उसका कोई सानी ही नहीं था। जैसे जैसे स्कूल जाने लगा, स्कूल में भी हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेता। वहीं यास्मीन का बेटा हर दफ़ा फेल हो जाता और घर आने पर सभी लोग समीना के बेटे को प्यार करते और यास्मीन का बेटा अपनी माँ से मार खाता। और यास्मीन अपने बेटे से कहती, कुछ तो शर्म कर, ये तेरा ही कज़न है, तेरी ही उम्र का है और तेरी एक टांग के बराबर है, इसके बावजूद हर दफ़ा पहली पोजीशन लेता है और तू फेल होके आ जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरना शुरू हो जाता है और जहाँ वक्त के गुजरने के साथ साथ जहाँ अद्दा और उसका कज़न जवान हो जाते हैं, वहीं एक दिन वो गांव के चौधरी की फसल काटने के लिए जाते हैं, जिस पर चौधरी उनसे पूछता है, हाँ भाई, तुम लोग मेरी फसल की कटाई की क्या कीमत लोगे? अभी किसी के कुछ भी बोलने से पहले अद्दा कहता है, चौधरी साहब, आप जितने दाने मेरे कान में डाल सकते हैं, हमें बस इतनी ही कीमत चाहिए। जिस पर चौधरी कहता है, लगता है तुम लोगों को कीमत नहीं चाहिए है। जिस पर अद्दा कहता है, चौधरी साहब, आप मेरे कान में दाने डाले तो सही। अद्दे के घर वाले दिल में ही उसे बहुत बुरा कह रहे होते हैं। जैसे ही चौधरी दानों की बोरी उठाता है और अद्दे के कान में डालने लगता है, दाने की पूरी दो बोरी अद्दे के कान में चली जाती है और इस तरह वो दूसरी बोरी उठाता है, वो भी उसके कान में चली जाती है। इस तरह देखते देखते काफ़ी ज़्यादा बोरियां अद्दे के कान में चली जाती हैं और इस तरह अद्दा और उसके घर वाले इतनी ज़्यादा गंदम लेके घर आ जाते हैं और उन्हें एक दफ़ा फिर अद्दे की काबिलियत पे बहुत फ़ख्र होता है। चौधरी को अद्दे के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो तो उन्हें सिर्फ 2 ही बोरियां देना चाहता था, लेकिन अद्दे के चक्कर में उसे इतनी ज़्यादा बोरियां उन्हें देनी पड़ी। चौधरी अद्दे से अपनी हार का बदला लेना चाहता था, इसलिए एक दिन वो अद्दे को अपने डेरे पे बुलाता है और उसे कहता है, मैं 1 हफ्ते के लिए शहर जा रहा हूँ और तुम्हें पीछे से मेरे मवेशियों का ख्याल रखना होगा। और हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना कि मेरे मवेशी कमज़ोर नहीं होने चाहिए। ये रहे मेरे मवेशी और ये रहा उनका चारा। इससे आगे की कहानी आप इस कहानी के तीसरे पार्ट में देख सकेंगे। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।